मैम के साथ आगे की चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप लोग अपने वोटिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। आप अपनी वोटिंग करना शुरू कीजिए और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट आज पूरे दिन का कैसा रहा है और क्लोजिंग हम कहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैम एक लंबी टेंशन के बाद में जो है अब बाजार में जो रिकवरी आती हुई हमें नज़र आई है। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे आपसे, क्या आपको मार्केट की रिकवरी लग रही है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है? नहीं उर्वशी, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। इवन दो हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए देखा है फ्रॉम लोज ऑफ अराउंड 22,955 मार्क। वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग 22,900 टू एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म बॉटम, बट हम मार्केट ने एक ये जो रिकवरी का फेज दिखाया है, ये मुझे नहीं लग रहा कि सस्टेन करेगी। ये एक डेड कैट बाउंस हो सकता है इन एन ओवरऑल डाउन ट्रेंड। ऑलरेडी हमने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आते हुए देखी है फ्रॉम द रीसेंट हाइज। ऑलमोस्ट 12% तक की हमने करेक्शन हाइज से आते हुए देखी है। So it's just a short covering rally that we are witnessing in the benchmark indices, जहाँ बैंक निफ्टी ने भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है फ्रॉम द रीसेंट लोज। बट वहीं अगर आप बात करते हैं कि करंट लेवल्स पर रेजिस्टेंस कहाँ इमर्ज हो रहा है, आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इमर्जिंग एट करंट लेवल्स ओनली। इन फैक्ट 23,850 to 900 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी। और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 55,800 to 56,000 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। इवन दो शॉर्ट टर्म में हमने ज़रूर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए देखा है, और इंडिया विक्स में भी हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कूल ऑफ आते हुए देखा फ्रॉम लेवल्स ऑफ अराउंड 24। इंडिया विक्स ने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कूल ऑफ दिखाया है। इसका मेजर कारण है कि मार्केट ये एंटिसिपेट कर रही है कि जो ईरान की जो वॉर है, जो वेस्ट एशिया की जो वॉर चल रही है, ये जल्दी ही एंड हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी जो एक करेक्शन आते हुए देखी है फ्रॉम द रीसेंट हाइज ऑफ $120 अ बैरल, ये एक बहुत मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए देखा। बट स्टिल देखिए तो परसिस्टेंट सेलिंग बनी हुई है एफआईआईएस की साइड से फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स भी। अगर हम एफआईआईएस का जो ट्रेंड देखते हैं सेलिंग का, जी। वो अभी भी कंटिन्यूड है। सो विच इज इंडिकेटिंग कि ये डेड कैट बाउंस हो सकता है। येस, आई मे गो रॉन्ग। अगर 24,500 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है, देन वी आर हेडेड ऑन द हायर ट्रेजेक्टरी इटसेल्फ। दोबारा से बुलिश मोमेंटम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी जब तक 24,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो रैली हमने रिकवरी की रैली आते हुए देखी है, ये सस्टेन कर पाएगी। इवन दो टेंशन्स लगता है कुछ हद तक कम होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो जो 20 कैरियर्स हैं विच आर कैरिंग LNG एंड अदर गुड्स एज वेल एज क्रूड ऑयल, वो उनका पैसेज ईरान माइट अलाउ, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद ईरान, जहां वो अपने एनिमीज के जो टैंकर्स हैं उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल जो उनके अलाइज हैं उनको वो हेल्प कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। जी। एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया के 20 वेसल्स पास कर पाएंगे। सो यहाँ पर कुछ रिलीफ नजर आ रहा है कि जो क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेके कंसर्न्स बने हुए थे, LNG की सप्लाई को लेके जो कंसर्न्स बने हुए थे, वो कुछ हद तक ईज ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डॉलर इंडेक्स में भी 100.50 मार्क से हमने कुछ कूल ऑफ आते हुए देखा है, और मार्केट की अब काफी हद तक नजर रहेगी यूएस फेड के इंट्रास्ट रेट डिसीजन की तरफ, जो आज रात को जी। लाइंड अप। इसका इम्पैक्ट हम कल की सेशन में आते हुए देख सकते हैं। काफी ज्यादा ये उम्मीद बनी हुई है कि फेड का स्टांस हॉकिश रहने वाला है, बिकॉज जिस जी। तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी फेड कोई इंटरेस्ट रेट कट्स नहीं करेंगे, और आगे का भी जो उनका स्टैंड है वो स्लाइटली हॉकिश रह सकता है। पहले मार्केट ये एंटिसिपेट कर रही थी कि जून या जुलाई में फर्स्ट रेट कट आ सकता है, बट अब ये एक्सपेक्टेशंस काफी हद तक पुश बैक हो चुकी हैं, और सितंबर में ही फर्स्ट रेट कट एक्सपेक्टेड है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पर थोड़ी सी नजर रखनी होगी, और इसके साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे भी काफी हद तक अभी नजर रखनी होगी। अगर यहाँ पर हम दोबारा से कुछ अपटिक आते हुए देखते हैं, तो दैट विल अगेन बी अ नेगेटिव फैक्टर फॉर इंडियन मार्केट्स। एज ऑफ नाउ कीप अ वॉच ऑन दिस नियर टर्म रेजिस्टेंस ऑफ 23,850 एंड मेजर लेवल ऑफ 24,500। जब तक ये सरपास नहीं होते, कोई बहुत मेजर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी, एंड दोबारा से हम लोअर लेवल्स की तरफ हेड करते हुए नजर आ सकते हैं। इसका एक और बड़ा फैक्टर है व्हाई वी हैव सीन दिस स्टीप रैली फ्रॉम लोअर लेवल्स, बिकॉज अगर हम पोजिशनिंग भी देखते हैं तो एफआईआईएस ने काफी ज्यादा शॉर्ट पोजिशंस बिल्ड कर रखी थी, और अब देखते हैं तो 23,000 के लेवल पर काफी ज्यादा पुट राइटिंग भी है। ये भी एक रीजन है कि जहां पर हमने कुछ एक फ्लोर बनते हुए देखा, बट देन आई फील फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव ये फ्लोर भी ब्रेक हो सकता है, और अगर 22,900 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो वी आर हेडेड फर्दर ऑन द लोअर साइड।
ओवरऑल जो है मैम ने आपको समझाया है कि किस तरीके से मार्केट में जो हमने एक रैली आते हुए देखी है, वो उसमें स्ट्रेंथ जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना नज़र नहीं आ रहा है और आने वाले जो कुछ भी इवेंट्स हैं, उनका असर हम कमोडिटी मार्केट पर एंड सिमिलरली हम अपने शेयर मार्केट पर किस तरीके से देखेंगे। मैम आपने यहाँ पर क्रूड के बारे में भी मेंशन किया है। आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से आपने देखा था कि क्रूड जो है वो $80 टू $100 के रेंज में चलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी हम देखें तो $100 के नीचे ही क्रूड की कीमतें बनी हुई हैं। आपको लग रहा है कि अगर यहाँ से वॉर एस्केलेट होता है क्योंकि ईरान की तरफ से जो है वो डी-एस्केलेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या थोड़ा-सा प्राइसेज़ हमें यहाँ पर फिर से बढ़ता हुआ नज़र आएगा एंड इन्फ्लेशन उस तरीके से क्या कुछ इफ़ेक्ट हम देख पाएँगे? वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। तो ग्लोबली अगर देखें तो यूएस का पीसी इंडेक्स में हमने काफ़ी ज़्यादा अपसाइड आते हुए देखी है। ये क्लोजली मॉनिटर करता है फेड इसको। वहाँ पर अगर हम देखें तो 3.4% का फिगर निकल के आया फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ 2.9%। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया की इन्फ्लेशन में भी या ग्लोबल अगर हम यूएस में भी देखते हैं और कंट्रीज़ की इन्फ्लेशन में भी देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट हम मार्च मंथ की इन्फ्लेशन डेटा में आते हुए देखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी यहाँ से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक फर्दर सर्च देखने को मिल सकता है। If I talk about Brent crude, which is currently hovering around 103.4, जहाँ हमने ऑलरेडी $120 तक का सर्च आते हुए देखा, यहाँ पर एक कूल ऑफ जरूर देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखते हैं अभी भी ये ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। वी मे सी अ डिप टुवर्ड्स 97 to $95 अ बैरल, बट वहाँ से हम दोबारा से अपसाइड मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं एंड वी कैन इवन सी लेवल्स ऑफ $135 to 150 एज वेल। ये लेवल्स हमने 2008 में आते हुए देखे थे, जिसकी वजह से हमने काफ़ी जहाँ एक ग्लोबल रिसेशन का एनवायरनमेंट बना हुआ था और अभी भी दोबारा ऐसा लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस फर्दर अपटिक दिखा सकते हैं। इनफैक्ट ट्रम्प साहब ने भी जब ये वॉर स्टार्ट की थी उन्होंने ये इम्पैक्ट को कैलकुलेट नहीं किया था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़ सकते हैं और अभी उन्होंने इसी वजह से नाटो अलाइज से काफ़ी हद तक रिक्वेस्ट करी है कि वो अपने वॉरशिप्स को भेजें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईजी पैसेज ऑफ क्रूड ऑयल को अलाउ कर पाए। बट ईरान इज हेल बेंट ऑन स्टॉपिंग दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वहाँ से वो वेसल्स को पास नहीं होने दे रहे हैं और काफ़ी सारे अलाइज ने भी इनफैक्ट निगेट कर दिया है। जो ट्रम्प साहब की जो कॉल थी उन्होंने हेल्प के लिए बिल्कुल हाँ नहीं करी है अभी। और अभी यूएस इज कंसिडरिंग टू फॉर्म अ कोलिशन जिससे वो जो वहाँ पे ऑयल के टैंकर्स हैं उसकी सेफ पैसेज को अलाउ कर पाए। सो इट रिमेन्स टू बी सीन किस तरीके से वहाँ पर क्रूड ऑयल के पैसेज को लेके जो भी नाटो अलाइज के साथ या अपनी कोलिशन के साथ कोई भी डेवलपमेंट्स निकल के आती हैं इस पर काफ़ी हद तक नज़र रखनी होगी। बट ईरान अभी जो ईरान की स्ट्रैटेजी है वो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक ही रखेंगे बिकॉज इवन तो उनकी की लीडरशिप हैज़ बिन किल्ड बट उनकी ये जो स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी हद तक वर्क करती हुई नज़र आ रही है बिकॉज इससे ग्लोबल एनर्जी कॉस्ट काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सप्लाई चेन्स में काफ़ी हद तक हम डिस्ट्रप्शंस आते हुए देख रहे हैं और ग्लोबली इन्फ्लेशन स्पाइक हो सकता है। सो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है फॉर द ग्लोबल इकॉनमी एज वेल एज फॉर द इंडियन इकॉनमी। इसी वजह से वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन द इंडियन मार्केट्स एज ऑफ नाउ इवन दो कुछ सेक्टर्स में ज़रूर वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है। आज के सेशन में भी हमने मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं फ्रॉम द लोअर लेवल। स्टिल यहाँ पर अभी भी सिलेक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट करना प्रूडेंट रहेगा। बहुत ऑल आउट जाके स्ट्रॉन्ग बाइंग की अभी कोई एडवाइस नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल नहीं है। दिस इज जस्ट एज ऑफ नाउ अ डेड कैट बाउंस। चलिए ठीक है, तो क्रूड भी आप ज़रा देख कर के चलिए किस तरीके से आगे इन्फ्लेशन भी हिट होता हुआ नज़र आ रहा है मिडल ईस्ट की टेंशन की वजह से। मैम हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हमने पावर के भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसपे एक अच्छा सर्ज लगते हुए देखा है। ओवरऑल सेक्टर आपको कैसा लग रहा है हाल-फिलहाल? अगर देखें तो पावर सेक्टर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या नेशन की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और जो कंपनीज हैं थर्मल में या न्यूक्लियर में या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अभी जिस तरीके से कंसिस्टेंट एनर्जी डिमांड बनी हुई है और इनका इंफ्रा भी एक्सपैंड हो रहा है और अभी ऐसी उम्मीद बनी हुई है कि इस साल पावर की नीड्स काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं। इवन दो अगर हम देखें तो पिछले साल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमने डिमांड आते हुए नहीं देखी बट स्टिल समर मंथ्स में जो इंडिया की पीक डिमांड थी दैट वाज 250 गीगावाट्स इन जून 2025। ये कुछ हद तक विंटर सीजन में कम हुई बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हमने कूलिंग टेम्परेचर्स आते हुए देखे। तो कोई मेजर डिमांड अभी हमने टुवर्ड्स लास्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2025 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं थी। बट जिस तरीके से अर्ली ऑनसेट ऑफ समर है और हीट वेव्स जो IMD की प्रिडिक्शंस है
और ज़्यादा हीटिंग डेज रह सकते हैं इस साल इन समर मंथ्स। इसकी वजह से पावर डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ने की उम्मीद है, और जिस तरीके से एलएनजी की शॉर्टेज बनी हुई है, सो कन्वेंशनल सोर्सेज पे काफ़ी हद तक रिलायंस बढ़ जाएगी, थर्मल पावर जनरेशन पे काफ़ी हद तक रिलायंस बढ़ सकती है। सो इसी वजह से पावर सेक्टर इस साल और इनफैक्ट अभी अगले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन में रहने वाला है। इस सेक्टर पे काफ़ी हद तक नज़र बना के रख सकते हैं। एज वी मेंशन्ड कि कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स यहाँ पर आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें से पावर सेक्टर इज वन ऑफ देम। सो यहाँ पर सिलेक्टेड स्टॉक पिक्स किए जा सकते हैं। अगर मैं स्टॉक पिक्स की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि अदानी पावर इज वन ऑफ द स्टॉक विच वन कैन आई। यहाँ पर एक प्रॉमिसिंग ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेंड्स आल्सो इन दिस जी। स्टॉक, सो अदानी पावर में भी देखें तो हमने पिछले कुछ सेशंस में इनफैक्ट लास्ट 3 वीक्स हमने हायर हाई फॉर्मेशन आते हुए देखा है, और 130 और लेवल से दिस स्टॉक हैज बीन राइजिंग। सो करंट लेवल्स पर नहीं, बट अगर आप थोड़ा सा भी डिप मिलते हैं टुवर्ड्स 140 142 लेवल्स, इस स्टॉक में आप नजर कर सकते हैं, कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 128, एंड हायर साइड में ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है 172 टू 175 और लेवल्स इन द नियर टर्म। सो दिस इज वन ऑफ आवर पिक। और अगर मैं इसमें एक टेक्निकल पैटर्न की भी बात करूं तो इसमें कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 180 मार्क के ऊपर इस स्टॉक में ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स भी दिखा सकता है। इवन दो ब्रॉडर मार्केट्स में भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, बट दिस स्टॉक इफ इट ब्रेक्स आउट अबव 180 और लेवल्स, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है पावर सेक्टर पर आप अपना फ़ोकस बिल्कुल मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर आप कुछ स्टॉक स्पेसिफ़िक रिकमेंडेशन चाह रहे थे, तो फिर वो भी मैम की तरफ से आपको बता दिया गया है कि आप स्पेसिफ़िकली कौन-सा ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आप अपने जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। मैम साथ ही साथ आपका नज़रिया हम सीजी पावर पर भी समझना चाहेंगे। इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? क्या करंट लेवल पर बाय करना चाहिए या फिर थोड़ा-सा वेट किया जाए इसको? इनफैक्ट उर्वशी इस स्टॉक में भी एक प्रॉमिसिंग ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं इस स्टॉक में तो 670 665 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना हुआ है। और जिस तरीके से इस स्टॉक में हमने 520 और लेवल से एक अपसर्ज आते हुए देखा है, दिस इज इंडिकेटिंग कि ये जो रीसेंट कंसोलिडेशन है इसके बाद दोबारा से हम अपसाइड मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। बट करंट लेवल्स पर सारी बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी, बिकॉज प्राइसेस ऑलरेडी 520 और लेवल से 705 के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। सो थोड़ा सा प्रेफर करें 670 और लेवल्स के आसपास ही एंट्री की एडवाइस रहेगी। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 635 ऑन द डाउन साइड, एंड हायर साइड में फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव बाय अगस्त सितंबर वी कैन एक्सपेक्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 790 टू 800 इन दिस स्टॉक। तो ये स्टॉक पे भी नजर बना के रख सकते हैं। दिस स्टॉक इज ऑल्सो लुकिंग पॉजिटिव, बट थोड़ा सा डिप्स की वेट करें, ऑलरेडी स्टॉक काफी बढ़ चुका है। चलिए ठीक है, तो वॉच लिस्ट में ऐड करके चलिए, लेकिन थोड़ा-सा अभी जो है खरीदारी करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पर वेट करके चलिए। आगे कुछ और शेयर्स के बारे में बात की जाए, उससे पहले हमारे दर्शकों के कुछ सवाल और आ गए हैं मैम, उन पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले सवाल है वारी एनर्जी को लेकर के कि इसको किस लेवल पर बाय किया जाए मैम, और टारगेट क्या रहेगा? स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चलना है? सो वारी एनर्जी में भी उर्वशी देखें तो दिस वीक इटसेल्फ वी हैव सीन गेन्स ऑफ क्लोज टू 16.4%, स्ट्रॉन्ग गेन्स पोस्ट किए स्टॉक ने भी। और इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे थे। स्टॉक स्लाइटली ओवरस्ट्रेच नजर आ रहे हैं, बट ओवरऑल आउटलुक की बात करें अभी भी पॉजिटिव है। बट आई वुड स्टिल एडवाइस कि यहाँ पर थोड़ा सा पार्शियल, अगर आपने नीचे के लेवल्स पर बाइंग किया था, थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, बिकॉज 30 to 50 इज नाउ एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। अगर मैं लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये स्टॉक बहुत प्रॉमिसिंग है, बट शॉर्टर टर्म में 30 to 50 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ से कुछ डिप्स देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 2930 टू 2900 और लेवल्स। वहाँ पर दोबारा से स्टॉक में बाइंग की जा सकती है अगर आप ऑलरेडी होल्ड करें। और अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तब भी 2930 2900 की रेंज में ही स्टॉक में एंट्री करना बेटर रहेगा। स्टॉक ने ऑलरेडी 2530 और लेवल से स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए हैं। अब इस स्टॉक में कुछ कूल ऑफ के चांसेस नजर आ रहे हैं, इवन दो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। और अगर मैं अगले 9 से 10 महीने की बात करूं तो दिस स्टॉक कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 3700 एज वेल, बट करंट लेवल्स पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस रहेगी। एंड फ्रेश अगर एंट्री करनी है तो डिप्स की वेट करें। डाउन साइड में आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे 2600 के।
चलिए ठीक है, तो यहाँ पर डिप में बाय करने की सलाह दी गई है करंट लेवल पर। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी आप देख सकते हैं।